आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गैलुसेक का नियम। देखो, गैलुसेक का नियम क्या कहता है कि स्थिर आयतन पर गैस का दाब उसके मानक ताप के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनना कि यहाँ पर आयतन को क्या रखा गया, स्थिर रखा गया है। दूसरी एक और स्थिति है कि आयतन के साथ साथ हम यहाँ पर मोलों की संख्या है, गैस के जो मोलों की संख्या वो भी क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे। तब दाब और जो ताप है, दाब और ताप यानी कि P व T में क्या संबंध मिलेगा हमें, जो P है वो डायरेक्टली समानुपाती किसके होगा, T के समानुपाती होगा। जैसे ही हम यहाँ पर समानुपाती का सिंबल हटेगा तो यह नियतांक के रूप में हमें K मिलेगा। नियतांक के रूप में क्या मिलेगा, K मिलेगा। तो P बराबर KT, P बराबर KT। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो स्थितियां हैं। जो V आयतन का एक पात्र है जिसमें गैस के मोलों की संख्या क्या है, निश्चित है, और आयतन भी क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पर एक पहली स्थिति में T1 टेम्परेचर लिया है, दूसरी स्थिति में T2 टेम्परेचर, यानी कि जो T2 टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, T1 से T2 टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो T2 कंडीशन है, यानी टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर जो गैस का दाब है वो क्या है, ज़्यादा है पहली स्थिति की तुलना में। यानी P1 है और P2 में जो संबंध होगा वो, यानी कि P2 है वो ज़्यादा होगा, यानी प्रेशर दूसरी स्थिति में ज़्यादा होगा प्रेशर फर्स्ट की स्थिति में। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इस समीकरण को लिख सकते हैं, P बराबर KT। तो ये T यहाँ पर क्या है, गुणा में, तो दूसरी साइड जाएगा भाग में, P/T बराबर नियतांक मिलेगा। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उसके लिए देखो हमारे पास समीकरण क्या बनी थी, P1 बराबर KT1, यानी कि एक स्थिति में जो पहली स्थिति में दाब है वो क्या होगा, KT1, और दूसरी स्थिति का दाब क्या होगा, P2 बराबर KT2। यहाँ पर P1/T1 बराबर P2/T2, इस प्रकार से इस समीकरण को हम लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि जो P1 है वो T1 टेम्परेचर पर जो प्रेशर है वो P1 होगा, और T2 टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P2 होगा। जो अनुपात के रूप में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। P1/T1 बराबर P2/T2। जब हम ग्राफ या वक्र की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा वक्र खींचा जाएगा, सम आयतनी वक्र खींचा जाएगा। कौन सा वक्र, सम आयतनी वक्र। क्यों, क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ा कि बॉयल का नियम पढ़ा, वहां पे वक्र कौन सा था, समतापी वक्र, और चार्ल्स के नियम में समदाबी वक्र। क्यों, क्योंकि बॉयल के नियम में हमने तापमान को स्थिर रखा, इसलिए समतापी वक्र। जबकि चार्ल्स के नियम में किसको स्थिर रखा था, दाब को, तो समदाबी वक्र। और यहाँ पे जो गैलुसेक का जो नियम है उसमें हमने आयतन को स्थिर रखा, इसलिए यहाँ पर सम आयतनी वक्र खींचे जाते हैं। जो P और T है वो डायरेक्टली समानुपाती है, इसलिए यहाँ पर एक सरल सीधी रेखा प्राप्त हमें होती है। अगर हम P और 1/T में करेंगे तो इस प्रकार से हमें कर्व रूपी वक्र प्राप्त होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में।